हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी ठीक होंगे, अपने पढ़ाई भी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस आज हम लोग क्लास 10 साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर 6 बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, फोटोसिंथेसिस। आज हम उसी को देखने वाले हैं। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये आते रहता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ दो वर्ड है, फोटो। फोटो मतलब होता है गाइज लाइट, ठीक है, और सिंथेसिस मतलब होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है ना गाइज, लाइट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब गाइज का डेफिनेशन जानते हैं। फोटोसिंथेसिस में बी डिफाइन एज बायोकेमिकल प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है गाइज, बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है, बाय विच लिविंग सेल ऑफ प्लांट्स कंटेनिंग क्लोरोफिल मैन्युफैक्चरर देयर ओन फूड। फूड उसका जो होता है गाइज प्लांट का होता है ग्लूकोज या स्टार्च, ठीक है, आगे हम देखेंगे। यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, एंड वाटर H2O, रॉ मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बहुत ही सिंपल है गाइज। तो फ्रेंड डेफिनेशन बिल्कुल स्पष्ट है कि जो ग्रीन प्लांट होता है, ठीक है, वो अपना फूड खुद बनाता है, स्वयं तैयार करता है, और उसका फूड होता है ग्लूकोज और स्टार्च, ठीक है, ग्लूकोज और स्टार्च इसका फूड होता है, ठीक है। और इसके लिए उसको जरूरी पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड H2O, ठीक है, एज अ रॉ मटेरियल, साथ ही साथ सनलाइट, ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये रॉ मटेरियल जरूरी पड़ता है उसको खाना तैयार करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज आपका ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मतलब गाइज यहाँ पर जो O2 फॉर्म हुआ, ऑक्सीजन जो बन रहा है, ठीक है, इस फोटोसिंथेसिस में, वो कैसा है, बाई प्रोडक्ट है, किसके लिए, प्लांट के लिए, ठीक है। यानी O2 क्या हम लोग हो गया, बाई प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी दैट अकर्स इन ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, दोनों में होता है गैस, ठीक है। मतलब गैस ये फ्लावरिंग प्लांट में भी होगा, जिसमें फ्लावर लगता है उसमें भी होगा, और जिसमें फ्लावर नहीं भी होता है उसमें भी होगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्लावरिंग भी होगा और नॉन फ्लावरिंग भी होगा, ठीक है। यानी फूल जिसमें लगता है उसमें भी फोटोसिंथेसिस होगा, और जिसमें फूल नहीं भी लगता है ना उसमें भी होगा, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब गाइज एक डायग्राम में दिखा रहा, देखो यहाँ पर सनलाइट हुआ, ठीक है, यहाँ से सनलाइट ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ है जहाँ से ये एब्जॉर्ब कर रहा है सनलाइट को, ठीक है। उसके बाद गाइज देखो सनलाइट हो गया, और यहाँ से इसको एनवायरनमेंट से इसको मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कहाँ से मिल रहा है, एनवायरनमेंट से मिल रहा है इसको CO2, ठीक है। और गाइज वाटर एंड मिनरल कहाँ से मिल रहा है इसको, सॉइल से मिल रहा है, ठीक है, यानी H2O कहाँ से मिल रहा है इसको, सॉइल से मिल रहा है, ठीक है। और CO2 कहाँ से मिल रहा है इसको, CO2 मिल रहा है एनवायरनमेंट से, ठीक है। और सनलाइट मिल रहा है इसको सन से, ठीक है। और गाइज उसके पास खुद क्या है, क्लोरोफिल है, जो कि लीफ सेल में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब रॉ मटेरियल हुआ, इसके थ्रू क्या करेगा, वो अपना फूड तैयार करेगा ग्लूकोज, ठीक है, जो कि इसको ट्रांसफ़र करेगा अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। ग्लूकोज जो बन गया है, जो फूड तैयार हो गया, उसको क्या करेगा, प्लांट टिश्यू में ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। तो गाइज ये हम लोग प्रोसेस होता है बायोकेमिकल प्रोसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने डेफिनेशन बताया था कि फोटोसिंथेसिस कैसा होता है हम लोग का, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। ये आपको टर्म याद रखना जरूरी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। आगे गाइज देखो, फोटोसिंथेसिस इज द ओनली प्रोसेस बाय विच सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब गाइज फोटोसिंथेसिस ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, ठीक है। ऑल लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन फोटोसिंथेसिस फॉर 2 रीजन। One for oxygen released as byproduct, and second for food prepared by plant. The overall equation of photosynthesis is given here. मतलब गाइज जितने भी आपका लिविंग बींग्स है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करता है। कैसे करता है,
पहला रीज़न क्या होता है, ऑक्सीजन लेने के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन तो मिलता है हम लोग को फोटोसिंथेसिस से, और सभी लिविंग बीइंग को क्या चाहिए, हमको O2 चाहिए, ठीक है। तो इस पर डिपेंड होना ज़रूरी है। और सेकेंड है गैस फूड के लिए, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। जो प्लांट फूड प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज, ठीक है, ये केवल सिर्फ प्लांट ही नहीं खाता है, ठीक है। इसको खाने वाला हर्बीवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स को कौन खाएगा, कार्निवोर, और कार्निवोर कौन खाएगा, ओमनीवोर, ठीक है, ओमनीवोरस, ठीक है। तो सभी इस पे डिपेंड रह रहा है, ठीक है, ना केवल O2 पे बल्कि इसके फूड पे भी डिपेंड हम लोग रह रहे हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस आप सोच सकते हो, ठीक है। अब गाइज आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, 6CO2 + 12H2, ठीक है। और ऊपर है गाइज आपका सनलाइट, ठीक है, और नीचे आपका है क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्या बनाएगा, C6H12O6 और 6H2O + 6O2, जो कि आपको इन्वायरमेंट में रिलीज कर देगा। ये इन्वायरमेंट में, ठीक है, जो सभी लिविंग बींग्स इसमें क्या होगा, डिपेंडेड है, ऑल लिविंग बींग्स, ठीक है, सभी जो लिविंग बींग्स है इस O2 पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं गाइस हम ग्लूकोज, ठीक है, यही हम लोग ग्लूकोज है, इसी को हम बोलते हैं स्टार्च, ठीक है, ग्लूकोज या स्टार्च इसी को बोलते हैं, C6H12O6 को, ठीक है, जो कि प्लांट का फूड होता है। नेक्स्ट है गाइस देखो, फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड फूड फॉर ऑल, सभी के लिए फूड प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन ग्रीन प्लांट्स विच आर प्राइमरी प्रोड्यूसर इन फूड चेन। मतलब गाइस फूड चेन में क्या होता है, फूड चेन में सबसे पहला हम लोग को हर्बीवोर आता है, ठीक है। तो हर्बीवोर किसको खाता है, सीधे प्लांट को खाता है, ग्रीन प्लांट को। और ग्रीन प्लांट को ये खा रहा होगा तो किसको खा रहा होगा, ग्लूकोज को खा रहा होगा, ठीक है, ग्लूकोज यानी स्टार्च को, ठीक है। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर के लिए, यानी जो काऊ हो गया, ठीक है, बफेलो हो गया, ठीक, ग्रास हॉपर हो गया, इनके लिए फूड चेन का काम कराता है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट गाइस देखो, फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ, इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब गाइस फोटोसिंथेसिस इतना एसेंशियल है कि सभी के लाइफ को ये सस्टेन करता है, क्योंकि ये अल्टीमेट सोर्स है ऑक्सीजन का, ठीक है, और एनर्जी का सभी ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग के लिए, ठीक है। थर्ड गाइस देखो, फोटोसिंथेसिस हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। फोटोसिंथेसिस से ही क्या होता है, प्लांट को ग्रोथ मिलता है और उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, इट इज़ नेसेसरी फॉर सिंथेसिस फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें क्या हो रहा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस होगा, किससे होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। मतलब गाइस देखो, मैं इक्वेशन से फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो पीछे आते हैं गाइस, देखो वापस मैं आपको आ रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, देखो गाइस देखो, ये जो हुआ हम लोग का 6CO2 12H2, ये सब क्या है, ये हम लोग का इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये हम लोग का इनऑर्गेनिक हुआ, इंपॉर्टेंट है, ये इनऑर्गेनिक हुआ, ठीक है। और इससे जो प्रिपरेशन हुआ, ठीक है, बना ये वाला, ये सब क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, ठीक है। ये ग्लूकोज जो बना हम लोग का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम लोग का ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है थ्रू द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये हम लोग कहना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट गाइस देखो, इट कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू ऑक्सीजन। मतलब गाइस क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ ऑक्सीजन, ठीक है। अब गाइस फोटोसिंथेसिस को समझना चाहते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा लिप्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, पत्ती के बारे में गाइस, ठीक है। तो गाइस लिप्स क्या होता है, द ऑर्गन टू ट्रैप सोलर एनर्जी। ये आपका ऑर्गन है प्लांट का जो ट्रैप करता है सोलर एनर्जी को, ठीक है। नेक्स्ट गाइस देखो, लिप्स कंटेन क्लोरोफिल। तो गाइस लिप्स में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, विच इज़ फोटो रिसेप्टर। मतलब गाइस ये फोटोन को लाइट से जो फोटोन आता है ना, उसको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करने वाला होता है, ठीक है।
रिसेप्टर करता है, ठीक है, यानी कि ये सोख लेता है, ठीक है, लाइट में जो फोटोन होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, इसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर, ठीक है। एक डायग्राम बनाया गाइज, देखो एक डायग्राम हम दिखा रहे हैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम, ठीक है। तो गाइज ये पत्ती के अंदर, ठीक है, ये पत्ती जो हम देख रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, दिखाया गया है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे हैं, ठीक है। तो गाइज इस पत्ती के अंदर आप देखोगे एक ग्रेनम होता है, ठीक है, ग्रेनम सेल है पाइल ऑफ थैलेकॉइड्स, ठीक है। और गाइज यहाँ पर आप देखो फ्लैटेंड सैक दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ये फ्लैटेंड सैक है, इसको बोलते हैं थैलेकॉइड्स, ठीक है। और गाइज यहाँ पर आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा होगा स्टोमाटा, ये वाला गाइज, स्टोमाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। स्टोमाटा गाइज ये हम लोग का ग्राउंड फ्लूइड है, ठीक है, ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको पीला पार्ट, ठीक है। और गाइज यहाँ पर आपको दिख रहा है ग्रेनम, ग्रेनम जो कि वर्टिकल सेक्शन में दिख रहा है, ठीक है, ये पार्ट आपका ग्रेनम हुआ, ठीक है। और गाइज ये हम लोग फ्रेट हुआ जो कि आपका इंटीग्रन थैलेकॉइड है, ठीक है। ये सब सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम आपको बताने वाला, ठीक है। आगे गाइज देखो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब फोटोन, अभी बताए थे, यूनिट ऑफ सनलाइट, इट इज़ प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, जो कि किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल्स आर प्लास्टिड कंटेनिंग क्लोरोफिल पिगमेंट आर मोस्टली प्रेजेंट इन लिप्स, ये तो किस में पाया जाता है, लिप्स पाया जाता है, अभी देखिए, दैट इज़ वाई लिप्स आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन, इसीलिए गाइस हम लोग पत्ती को बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है आर ऑल्सो प्रेजेंट इन यंग स्टेम, यंग स्टेम में भी पाया जाता है और फ्रूट में भी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस देखो द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द क्लोरोफिल, मतलब गाइस जो आप प्लांट को देखते हो ग्रीन ना, वो क्यों ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल इज मेनली ऑफ 9 टाइप, इंपॉर्टेंट गाइस देखो क्लोरोफिल आपका 9 टाइप होता है, ठीक है। मोस्टली हम लोग 2 टाइप को जिक्र करते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एज दे रिसीव एनर्जी फ्रॉम द सन टू ब्रिंग अबाउट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। इसमें मेनली 2 टाइप्स के पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो रिसीव करता है एनर्जी को सन से, ठीक है, और ये स्प्लिट करता है वाटर मॉलिक्यूल को, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट इज मेनली प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वो मेनली क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। और गाइस ये आपका स्पेशल नोट है, ऑन प्लांट्स लिप्स आर अरेंज्ड एट राइट एंगल, अगर आप प्लांट में जो पत्ती है राइट एंगल में होगा तो इससे क्या होगा, लाइट सोर्स टू ऑब्टेन मैक्सिमम लाइट, इससे क्या होगा, लाइट जो होता है मैक्सिमम एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो कंसनट्रेटेड इन द अपर लेयर ऑफ लीफ, और गाइस जो आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो पत्ती के ऊपर लेयर में पाया जाता है, ठीक है, ज़्यादा जमा होता है। दिस हेल्प देम टू ऑब्टेन लाइट एनर्जी वेरी क्विकली, इससे क्या होता है, जो लाइट एनर्जी होता है इसको बहुत जल्दी से रिसीव कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस देखो द इनर मेम्ब्रेन लाइन्स द ल्यूमेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड मैट्रिक्स या स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट गाइस देखो द हायर प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट कंटेन स्टैक्स ऑफ लैमिनर स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्रेना, ये आपका हायर प्लांट में होता है, ठीक है, जिसमें ग्रेना पाया जाता है। नेक्स्ट गाइस इफ यू लुक इनटू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ ग्रेना यू विल फाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं लैमिलर, ठीक है, और दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड थैलेकॉइड्स। नेक्स्ट गाइस देखो sunlight is absorbed by the chlorophyll. By using this energy, carbon dioxide and water are combined in the chloroplast with the help of number of enzymes to yield sugar which is readily converted into a storable form of food starch में convert हो जाता है। मतलब गाइस जो सनलाइट होता है उसको एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, ठीक है, इससे क्या होता है, एनर्जी, यूजिंग दिस एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये कॉम्बाइन होता है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ एंजाइम होते हैं इसके द्वारा ये कॉम्बाइन हो जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, शुगर मिलता है, ठीक है, विच इज़ कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्टोरेबल फॉर्म ऑफ फूड स्टार्च में, ठीक है। नेक्स्ट गाइस
द ऑक्सीजन फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल एंड इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमेटा। ठीक है, और गाइस जो आपका ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ठीक है, वो आपके इन्वायरमेंट में कैसे आ रहा है, डिफ्यूजन से हो रहा है। ठीक है, डिफ्यूज़ हो रहा है, ठीक है, सेल के द्वारा, और ये रिलीज हो जा रहा है एटमॉस्फेयर में थ्रू द स्टोमेटा, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस स्टोमेटा के बारे में। ठीक है, डिटेल देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर से हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।